तो लीजिए दोस्तों, नीतीश ने मारी बाजी, बेटे के लिए सेट कर दिया मैदान। उधर सीएम के खास ने बता दिया सब कुछ, कितनी है जरूरत इसके ऊपर भी डाल दी रोशनी। देखते रह गए विरोधी। उधर नीतीश ने बेटे के लिए सब कुछ फिक्स कर दिया, तय कर दिया। खबर मामला माजरा आपको बताएंगे। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक नाम जो कि कई बार सुर्खियों में रहा, एक बार फिर सुर्खियों में है। एक ऐसा नाम जो कि सत्ता के बेहद नज़दीक है, जिसके घर बिहार का मुखिया है, बिहार की सरकार जिसके घर से चलती है, जो कि खुद सत्ता से बहुत दूर है, राजनीति से बहुत दूर है, लेकिन सत्ता के सबसे नज़दीक भी है, निशांत। दोस्तों, क्या ये वही पल है जब जेडीयू में उत्तराधिकारी की कहानी शुरू होने वाली है? क्या नीतीश अपने पुराने साथियों की, अपने हाल फिलहाल के साथियों की क्या बात मानने जा रहे हैं? क्या नीतीश को भी अंदाज़ा हो गया कि उनके बाद जेडीयू को किसी को देना ज़रूरी है और बाहर वाले से अच्छा घर वाला जैसे संभालेगा, वो जिस तरह से कदर करेगा वो दूसरा नहीं संभाल सकता? आपसी लालसा और तमाम विषय इसके आसपास, इसके इर्द गिर्द। तो क्या इसको लेकर भी नीतीश ने 25 से 30 के बीच के इस कार्यकाल में क्या नीतीश सब कुछ सेट कर देंगे बेटे के लिए? क्या नीतीश कुमार के चिराग आखिरकार राजनीति की चौखट पर आने जा रहे हैं? चुनाव के बीच, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद लगातार ये सवाल दोस्तों बना हुआ है, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया और आज भी इस सवाल के ऊपर चर्चाएं हैं। लेकिन अब जब नीतीश के खास ने एक तरह से जो इशारा किया है, उससे यह समझ लीजिए कि संकेत ऐसा है कि नीतीश अब लग चुके हैं, खुद आराम करेंगे, बेटे को मैदान में लाएंगे। दोस्तों, दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का एक बयान जिसने राजनीति में हलचल मचाई। क्या संकेत साफ है कि पार्टी अपने प्रिंस ऑफ पावर का इंतजार कर रही है? क्या जेडीयू को इंतजार है? क्या जेडीयू को निशांत की ज़रूरत है? क्या जेडीयू की कमान निशांत संभालेंगे? क्या नीतीश अपने बेटे को राजनीति में ना लाने के पीछे के उनके तर्क, उनकी दलीलें क्या हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? और अब क्या नीतीश भी मान गए हैं? क्या हरी झंडी दिखा दी है? दोस्तों, दरअसल बिहार की राजनीति में एक ऐसा सवाल जिसका जवाब पिछले कई सालों से, कई दशकों से, कई महीनों से नहीं मिल पाया है, जिसका जवाब एक ही व्यक्ति के पास है और उस शख्स का नाम है निशांत कुमार। इस सवाल का जवाब निशांत को ही देना है, निशांत ही देंगे, आज ना कल। लेकिन अब वो दिन बहुत नज़दीक है जब इसका जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे, लेकिन राजनीति से कोसों दूर, और इसी दूरी पर आज बड़ा बयान, इसी दूरी पर आज एक नया अंदाज, इसी दूरी पर आज एक नई कथा, इसी दूरी पर आज एक नई शुरुआत, इसी दूरी पर आज एक नया पैटर्न और नया संकेत, नई उम्मीदें, सब कुछ नजर आ रहा है। क्या राजनीति के चौखट पर, क्या वो दहलीज अब पार करने जा रहे हैं निशांत, नीतीश के बेटे? दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा जैसा नेता अपने बेटा को मंत्री बना गया। क्या नीतीश कुमार 20 साल से बिहार की राजनीति में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं? आखिर रुकावट कहां है? आखिर नीतीश के बेटे को न लाने के पीछे के तर्क क्या क्या है? सब कुछ आपको बताएंगे। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सांसद संजय झा, उन्होंने कहा कि पार्टी के लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी में आए, लेकिन यह फैसला उन्हीं को करना है। दोस्तों, कैमरों के सामने दिया गया ये बयान छोटा जरूर है, लेकिन बिहार की राजनीति में हलचलें पैदा कर रहा है, सवाल के जवाब ढूंढ रहा है। पार्टी के सभी लोग चाहते हैं कि निशांत जी आए, पार्टी में काम करें। अब फैसला उन्हीं को करना है। कब आते हैं, कब करेंगे, कब काम शुरू करते हैं? सवाल उठता है, क्या जेडीयू में उत्तराधिकारी की शुरुआत हो चुकी है? क्या संजय झा का बयान पार्टी की सोच का इशारा है? क्योंकि पिछले कई वर्षों से, कई सालों से, कई महीनों से, कई हफ्तों से
सवाल दोस्तों, क्या निशांत राजनीति में आएंगे? सवाल बार बार पूछा जा रहा है, पूछा जाता रहा है, पूछा जाता रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी दोस्तों जेडीयू नेताओं की भी अहम बैठकों में यह मांग कई बार उठी कि नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में एक्टिव करें, सक्रिय करें, लाएं, अपने रहते हुए लाएं। लेकिन हर बार नीतीश कुमार का जवाब टाल मटोल भरा होता है। कभी चुप्पी, कभी हल्की मुस्कान, कभी टाल मटोल और कभी एक ही लाइन, फैसला निशांत करेंगे, फैसला निशांत को करना है। दोस्तों, जब नीतीश कुमार की पार्टी में सीटों का बंटवारा हो रहा था, कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का जो गढ़ एक वक्त में था, जहां से नीतीश चुनाव लड़े जीते, वो सीट निशांत को नालंदा की वो दे देनी चाहिए, वहां से चुनाव लड़ाना चाहिए। लेकिन जब विकल्प है कि बिना चुनाव लड़े वो मंत्री बन सकते हैं, तो फिर सवाल ये भी आया कि क्यों ही चुनाव लड़ाना। जो कि दीपक प्रकाश एग्जाम्पल हैं, जो कि हालांकि चुनाव लड़ने के बाद, हारने के बाद भी विकल्प है, संविधान ने वो भी दायरा दिया है। लेकिन फिर अब रुकावट कहाँ है? आखिर नीतीश लाना क्यों नहीं चाह रहा है? दोस्तों, चुनाव के नतीजों के बाद शपथ ग्रहण, उससे पहले, उसके बाद मीडिया ने कई बार निशांत से पूछा। मीडिया के सामने निशांत एक्टिव होना उन्होंने शुरू भी कर दिया। पहले आज में बहुत अंतर भी उनके अंदर दिखाई दिया। जवाब देने की शैली भी काफ़ी बदली दिखी। लग रहा था कोई राजनीतिज्ञ बात कर रहा है। लेकिन जब 50 वर्षीय निशांत से बार बार पूछा गया, हर सवाल पे तो खूब जवाब देते थे वो, लेकिन एक सवाल जिस पर निशांत भी मुस्कुरा दे रहे थे और आगे बढ़ जा रहे थे। और एक मुस्कान ने, इस हंसी ने, इस चुप्पी ने कई अटकलों को और गहरा दिया है। क्योंकि दोस्तों, राजनीति में जो चीज़ें अगर कही जाती हैं आमतौर पर वो होती नहीं है, जो नहीं कही जाती हैं वही होती है। यानी हाँ का जवाब ना मानिए, ना का जवाब हाँ मानिए। और यहाँ भी वैसे ही चीज़ें दिखाई दे रही है। दोस्तों, निशांत कुमार वो नाम है जो बिहार के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक घरानों में से जुड़ा है। लेकिन राजनीति से हमेशा दूरी बनाए रखा निशांत ने। ना कभी चुनाव लड़ा, ना कभी कोई सार्वजनिक राजनीतिक भूमिका ली। कोई राजनीतिक वारिसों के, यानी कई राजनीतिक वारिसों के उलट वो सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह से दूर रहे। यहाँ सवाल सिर्फ राजनीति में एंट्री का भी नहीं, बल्कि सवाल है नीतीश कुमार की विचारधारा का। नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के खिलाफ खड़े रहे। लालू प्रसाद यादव उनके परिवार को लेकर कई बार तंज कसा, हमले किए, और शायद यही वजह है कि वो अपने बेटे को राजनीति में लाने में हिचकते रहे हैं। क्योंकि अगर उन्होंने निशांत को आगे किया तो विरोधी दल तुरंत हमला बोल देंगे कि जो परिवारवाद के खिलाफ बोला करते थे वही अपने बेटे को राजनीति में ला रहे हैं, क्या ये परिवारवाद नहीं है? लेकिन अगर नीतीश अपने बेटे को लाते हैं तो जितने औरों पर सवाल और आरोप लगे, शायद नीतीश कुमार की छवि जैसी इमेज उनकी है, उनके ऊपर ये सवाल नहीं लग सकता है। चूँकि यहाँ सवाल एक अकेले को लाने का है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कभी किसी विशेष की राजनीति नहीं की। बिहार के बदलाव की, बिहार के बदलने की, लोगों की, और आमतौर पर नीतीश कुमार के साथ हर वर्ग के लोग शायद इसीलिए जुड़े रहते हैं। यानी नीतीश के एक तर्क के तौर पर के कथनी और करनी में अंतर ना हो जाए, इसलिए नीतीश लाना नहीं चाहते बेटे को। लेकिन दूसरी तरफ जेडीयू के अंदर ये मान्यता भी है, ये मांग भी है कि अगर आगे भविष्य में पार्टी को मजबूत नेतृत्व चाहिए तो विरासत को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। जेडीयू इंतज़ार कर रही है, जेडीयू के बड़े नेता चाह रहे हैं, नीतीश के पास पैरवी कर रहे हैं। नीतीश के पुराने साथियों में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि चाहते थे कि नीतीश अपने बेटे को राजनीति में लाएं, लेकिन अब शायद वो समय आने वाला है। क्योंकि नीतीश का ये अंतिम कार्यकाल समझ लीजिए, 25 से 30 नीतीश अब चुनाव में दिखाई नहीं देंगे 30 के बाद। तो भाई पार्टी का क्या होगा? किसी बाहरी को देना पड़ेगा। विकल्प है निशांत, और वो दिन दोस्तों शायद इसी सरकार में वो देखने को भी मिल सकता है। ऐसी उम्मीदें हैं, संभावनाएं हैं। उधर दोस्तों, निशांत के राजनीति में आने से, उनकी एंट्री से बिहार की राजनीति बदलने की उम्मीद भी है। उधर बीजेपी की भी जो एक ख्वाहिश है उसके ऊपर भी विराम लग सकता है, अपना मुख्यमंत्री बनाने वाला। निशांत के आने से बीजेपी के सपने भी टूट सकते हैं। इसके साथ ही जेडीयू के सियासी अस्तित्व पर मंडराता खतरा एक तरह से वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बीजेपी नहीं चाहेगी कि
वो मौका राजनीति, हालांकि जैसे शाह साहब ने अपने बेटे को उधर राजनीति से दूर करके बड़ा पद दे दिया, बीजेपी ऐसा चाहती है कि नीतीश भी वैसे ही कर दे, लेकिन राजनीति में लाके हमारे सपने को चूर ना करें। खैर, सवाल जस का तस है दोस्तों, क्या निशांत कुमार राजनीति में आएंगे? क्या नीतीश कुमार जो हमेशा परिवारवाद के खिलाफ खड़े रहे, अपने बेटे को राजनीति के मैदान में पिच पर उतारेंगे? या फिर निशांत कुमार की मुस्कान के पीछे, संजय झा के इस लगाव के पीछे, नीतीश कुमार की चुप्पी के पीछे, जेडीयू के इंतजार के पीछे क्या माना जाए? बिहार की सियासत में सवालों का दौर है इस खबर पे भी, और इस कहानी का अगला चैप्टर शायद खुद ही निशांत लिखेंगे। फिलहाल निगाहें टिकी हैं, अटकलें जारी हैं, राजनीति में सस्पेंस बरकरार है, जवाब अभी भी नहीं मिला है। कमेंट आप कीजिए, आपकी राय क्या है? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? नहीं लाने के पीछे के तर्क क्या है? क्यों नहीं लाना चाहिए? नीतीश को अपने बेटे को क्यों लाना चाहिए? राय दीजिए आप। शुक्रिया आपका।